Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 4, section number 2, which is insolation. In this section we will study about insolation. Let's see question number 1. What is meant by insolation? In its answer we will describe the meaning of insolation. Now open page number 47. The answer of question number 1 starts from this line. Insolation is the incoming solar radiation that enters the atmosphere, a considerable amount of which reaches the earth's surface. इंसोलेशन क्या है? वो सोलर रेडिएशन जो अर्थ तक पहुंचती है. इन सिंपल वर्ड्स, इंसोलेशन क्या है? वो सोलर एनर्जी जिसे अर्थ रिसीव करती है. होता क्या है? सन एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. वो एनर्जी कहाँ एंटर होती है? एटमॉस्फेयर में एंटर होती है. उस एनर्जी का कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो अर्थ तक पहुंचता है. तो जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करती है वो क्या कहलाती है? इंसोलेशन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर. इन इट्स आंसर वी विल डिस्क्राइब अबाउट द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर. Now open page number 48. The answer of question number 2 starts from this line. The atmosphere is a good absorber of heat. Atmosphere क्या करता है? हीट को absorb करता है. Ozone absorbs the ultraviolet rays of the sun. Ozone क्या करती है? सन की ultraviolet rays को absorb करती है, जज़्ब करती है. 20% of incoming solar radiation is absorbed by clouds. Solar radiation का 20% हिस्सा clouds absorb करते हैं. Thus, approximately 50% of the solar energy striking the Earth's surface is absorbed by land and sea. Solar energy का तकरीबन 50% हिस्सा अर्थ तक आता है और अर्थ उसे absorb करती है लैंड और सी के ज़रिए. इसका मतलब क्या हुआ कि 100% सोलर एनर्जी अर्थ तक नहीं आती. कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. यू कैन सी हेयर. कुछ एनर्जी को क्लाउड्स, वाटर वेपर और गैसेस अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर कुछ एनर्जी अर्थ तक आती है और अर्थ उसे अब्जॉर्ब करती है लैंड और सी के ज़रिए. व्हेन वाटर अब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी इट रिटर्न्स दिस हीट इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र होती है. पानी क्या करता है? पहले हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, फिर जब उस हीट को रिटर्न करता है तो किस फॉर्म में रिटर्न करता है? वेपर की फॉर्म में, बुखारात के फॉर्म में, कन्वेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए. सिमिलरली व्हेन लैंड हीट्स अप इट रेडिएट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. लैंड क्या करती है? हीट को अब्जॉर्ब करती है, फिर उस हीट को रिटर्न करती है रेडिएशन की फॉर्म में. रेडिएशन क्या होता है? एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर आर द मेन अब्जॉर्बर्स ऑफ दैट अर्थ्स रेडिएशन कॉजिंग द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होते हैं वो क्या करते हैं? अर्थ रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं. अर्थ से जो हीट रिटर्न होती है उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या होता है? हीटअप होता है. दस आवर एटमॉस्फेयर इज़ नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट बाय द आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सोलर रेडिएशन की वजह से डायरेक्टली हीटअप नहीं होता. सन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर होती है उस एनर्जी की वजह से, उस सोलर एनर्जी की वजह से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर हीटअप नहीं होता, बल्कि किस वजह से हीटअप होता है? अर्थ्स रेडिएशन की वजह से. अर्थ से जो हीट रिटर्न होती है उस हीट को वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या होता है? हीटअप होता है. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़.